हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की 1000 वर्ष की तपस्या, और इस तपस्या से क्या हुआ? श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। तो तपस्या ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या, देवताओं के 1000 वर्ष के अनुसार, तो बहुत दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या। तो अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो तपस्या बहुत जरूरी है। इस तपस्या से हम जो है शुद्ध हो जाते हैं और हम भगवान के को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो हमारी सब तपस्या बहुत सरल है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने हजारों साल तपस्या की। और तपस्या का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो है हमारे अंदर भक्ति जागृत, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति प्रेम, यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वो निश्चित ही भक्ति की श्रेणी में। तो हमारा भी जो तपस्या है, जो अभी हम भक्ति, और पहले भी बता चुका है कि हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय, तो इसीलिए हम ब्रह्मा जी के पद चिन्हों के अनुसार चलते। तपस्या बहुत कठिन होती है, पर इस युग में बहुत ही कष्टप्रद रहित तपस्या करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस सिर्फ बैठने से, एक जगह बैठ, खड़ा भी नहीं होना, एक पैर के ऊपर नहीं खड़ा है, तपस्या कर, एक पैर के अंगूठी के ऊपर हजारों साल तक सिर्फ बैठने से भगवान का गुणगान, भगवान का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जो पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
जैसे कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो उन्होंने सिर्फ सुना, 2 शब्द, तप तप। और इन क्योंकि भगवान ने उनको हृदय में ये विवेक या ये दृष्टि दी, तो वे देख सकते कि ये जो मुझे करना है उसका पालन मुझे करना। हालांकि उन्होंने भगवान को देखा नहीं था। भगवान दिव्य है और भगवान की वाणी को जब हम सुनते हैं तो हम भगवान को और उसको पालन करते हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने सिर्फ ध्वनि सुनी और इस ध्वनि में जो उनको आदेश मिला उस आदेश के अनुसार वे चले। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और अनेक शास्त्र जो है भगवान के ध्वनि। श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या संसार के किसी अन्य शास्त्रों को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता। भले भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि हम ये ध्वनि सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम द्वारा जो ध्वनि सुन रहे हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेशों को हम जो है जिस प्रकार से ब्रह्मा ने स्वीकार किया उसी प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मा जी जो आदि गुरु है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इसी विधि के जीते जागते उदाहरण। तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से। तो हमारी तपस्या क्या है? हरि नाम का उच्चारण, 4 नियमों का पालन, ये तपस्या। तो इस तपस्या से क्या होता है? हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, भगवान को देख सकते। यहाँ पे बताया गया है पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हें तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो कोई भी अगर प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करता है और इंद्रियों को सचमुच नियंत्रण करता है, इसीलिए तो ये सब जो नियम है कि इंद्रियों को नियमित करने के लिए, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन नियमित नहीं होता तब तक हम भगवान
ये धाम या भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो दूषित। तो जब हम जैसे कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावादि, ये हरि नाम जब हम करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इससे हम जो है शुद्ध हो जाते हैं और सब देख सकते हैं। आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको समझ सकते, क्योंकि उससे जो है हमारे जो भौतिक आवरण है वो जो है साफ हो जाते हैं, मार्जन क्लियर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फिर हम जो है ये हृदय रूपी दर्पण जो कितने जन्म जन्मांतर के धूल से भरा हुआ है, तो उस दर्पण में जब धूल भरा रहता है तो अब हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसी प्रकार से जब वो दर्पण साफ हो जाता है तो अपने आप को हम देख सकते हैं कि हम कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और हम किस प्रकार उस संबंध को फिर से जुड़ जाए, भगवान से किस प्रकार से जुड़। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान का धाम वैकुंठ लोक ब्रह्मा जी ने देखा, उनको प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों के में श्रेष्ठ अपने निजी धाम स्वलोकम, स्वलोक ना निजी वैकुंठ लोक को दिखलाया। और ये धाम कैसा है? ये दिव्य लोक समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित ये वैकुंठ। और वैकुंठ लोक कैसा है? जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो ब्रह्मा जी ने तप करके के कारण वे जो है भगवान का स्वलोक अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक वे देख सकते, तो देख सकते। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनीय है, न भौतिक जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते, किंतु भगवान की इन दिव्य धामों की प्रति भक्ति द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग ही इस धामों में प्रवेश कर सकते हैं और कोई इस धाम में प्रवेश करने के लिए सिर्फ भक्त ही उस धाम में प्रवेश कर सकते हैं या भक्ति के द्वारा ही हम इस धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान का ये धाम जो है समस्त प्रकार से क्लेशों से, इसीलिए वो वैकुंठ, वैकुंठ मतलब बिना कुंठ,
वैकुंठ का मतलब एंजाइटी, और विदाउट, बिना एंजाइटी, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुंठ है या चिंता से हम जो है सब घिरे हुए हैं, इससे चिंता। तो इसीलिए भगवान के धाम में जाने के लिए विधि है। हमें अपने आप को भौतिक शरीर के 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण जो है निकालना है, उस आवरण से बाहर। इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि सत्क्लेश, 5 प्रकार के भौतिकता इस भौतिक जगत में है, जो आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ में नहीं है। उनका डिटेल से हमने जो है इसी स्कंद में 6ठे अध्याय में पढ़ा कि क्या फर्क है इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। तो हमने चार्ट बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारा रिफ्रेशर्स हमेशा चाहिए। तो कैन यू सी? यस माता जी। ओके, तो यहाँ पे एक पाद और त्रिपाद। तो एक पाद मतलब ये भौतिक जगत, और त्रिपाद क्योंकि ये भौतिक जगत जो है छोटा सा स्थान, छोटा सा एक पाद, और 3 पाद जो है आध्यात्मिक जगत। तो इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु होता है, और आध्यात्मिक जगत में कोई जो है जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर है वो नहीं रहता। और यहाँ के लोग, क्योंकि उनको जन्म और मृत्यु है, वे जो है अबरिहात व्रत, वे जो है अनेक नियम का पालन करना पड़ता है, और नहीं करते तो यहीं पे रहते। लेकिन त्रिपाद में ना जन्म है ना मरण है। भगवान एक पाद में इतने आसानी से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन त्रिपाद में भगवान जो है अपने भक्तों के संग में बहुत आसानी से। जीवात्मा का क्या स्वभाव है इस भौतिक जगत में, जिसको एक पाद कहते हैं? जीवात्मा का क्या स्वभाव है कि वे इस भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और क्योंकि वे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, वे यहीं पे फंस जाते हैं, और इसको कहते हैं सत्क्लेश। आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा जो है भक्तिमय सेवा करता है। इस
भौतिक जगत में भय है और आध्यात्मिक जगत में कोई भय नहीं है। इस भौतिक जगत में हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। किसके कारण? अविद्या, क्योंकि अविद्या है। अविद्या के कारण हम जो है हम अपना असली स्वरूप को नहीं समझ सकते, हम भूल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन जो है पूर्ण हो जाता है। अभी इस भौतिक एक पाद में कितने जीवात्मा है? बहुत कम। ज्यादा तो जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में, असंख्य जीवात्मा जो है भगवान की आध्यात्मिक जगत में है, और इस भौतिक जगत में बहुत कम, लेस। तो ये छोटा सा भौतिक जगत में इतना सा छोटा सा संख्या है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो मुक्त है, जैसे कि एक राज्य में कारागृह होता है, कारागृह में लोगों की संख्या कम है, और बाहर जो लोग जो मुक्त है, जो कारागृह में नहीं है, बाहर है, घूम रहे हैं, वो उनकी संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत जो है एक दुखालय है, एक जेल है। तो इस प्रकार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें समझना चाहिए कि जब तक हम इस भौतिक जगत में है, तब तक ये जन्म मृत्यु रहेगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में है, काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जब तक इस भौतिक जगत में है, तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए ये मानव जीवन हमें इसीलिए दिया है, ताकि हम इस एक पाद से त्रिपाद में निकल जाना। तो इस निकलने के लिए अगर हम जो विधियां बताई गई है, उस विधि से हम निकल सकते हैं। जैसे कि जेल में अगर जेलर है और गवर्नमेंट देखते हैं कि इसके अंदर जो कैदी है वे उनका व्यवहार अच्छा है, तो उनको जल्दी भी रिहा की जाती, छोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम इस भौतिक जगत से निकलना है, तो भौतिक शरीर में 5 प्रकार की क्लेशों का आवरण रहता है। यद्यपि भौतिक भोग, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण, जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उनके प्रवेश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसको कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो क्लेश है उसको कहते हैं पवर्ग, 5, प, फ, भ, भ, म। तो हमें इस प वर्ग से अपवर्ग मुक्त होना है। प वर्ग मतलब परिश्रम। इस भौतिक जगत में
सभी चीजों के लिए बहुत परिश्रम कर, हार्ड लेबर, वेरी हार्ड लेबर, कुछ भी पानी। प फ, फ मतलब फेन, फेन, मुंह से इतना हार्ड लेबर, जिस प्रकार से घोड़ा बहुत करता है, बहुत काम करता है, इतना काम करता है कि उसके मुंह से फेन निकलता है, फ। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है, मनुष्य, ये अनुभव कर बहुत कष्ट उठाता है, इतना कष्ट, फेन, प, ब और एस परिश्रम, और फेन के कारण वो बंधन, बंदी बनता है, बंध जाता है, ब प प भ, बंध जाता है, बन जाता, प प ब, भ, और हमेशा भय, भय, भय में रहता है सब लोग, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे भय। पशुओं को भी देखो, पक्षी को, मनुष्य, सबको किसी न किसी प्रकार का भय, ये सब इसको कहते हैं क्लेश। और म, अंत में मृत्यु, प प भ भ म, इसको प वर्ग कहते हैं, है ना। तो हमें जो है इस प वर्ग को निकालना है, और अपवर्ग, जब हम इस अपवर्ग को प्राप्त करते हैं तो हम जो है इस क्लेश जो यहाँ पे बताया गया उससे मुक्त हो सकते हैं। सदक्लेश, 5 क्लेशों से भौतिक के भौतिक ताप, तो ये 5 प्रकार के ताप, तो इसमें से हमें निकलना है, और रास्ता एक है तप, और बहुत ही सुंदर तपस्या यही है कि ये हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तपस्या से निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये अंतर है। अब सब सोच रहेंगे अरे बाप रे तपस्या कैसे करें, लेकिन भक्ति योग नहीं, भक्ति योग में बहुत सरल है, स्वाभाविकता से, जैसे हमने बताया कि बैठे बैठे मुक्ति का द्वार खुल जाए, बैठे बैठे सुनने से, भागवतम सुनने से अपने आप नाचते नाचते हम जो है इस भौतिक जगत से निकल के बाहर भगवान के चरण कमलों को पकड़ के ये सबसे इजी है। तो निसंदेह
तप करना कष्टप्रद, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वो आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे कि हम थोड़ा कष्ट हो रहा, बैठना है, सुबह को रोज सुनना है भागवतम, एक्चुअली कष्ट नहीं है, लेकिन ये कष्ट आनंद पहले से ही शुरू ही करते हैं, हरि नाम शुरू ही करते हैं कि वो आनंदप्रद, कितना सुगम और सरल रास्ता है। तो ये दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियां, इसीलिए लोग सोचते हैं ये अन्य विधियां जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है। लाइक टू अंडरस्टैंड हम कितने भाग्यशाली है कि बैठे बैठे हम जो सबसे, और उसके ऊपर भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो मूर्खता ही है। अगर हम अपने हरि नाम में सीरियसली नहीं ले रहे हैं, केजी क्लास में नहीं रहना है। नवदीक्षित भक्तों को कहते हैं ठीक है, यू कैन चैंट एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस, नो प्रॉब्लम, मूविंग ट्रैवलिंग ये वो ठीक है, ये केजी क्लास है, एंट्री हो गया, उससे जो है लाभ तो प्राप्त हो जाता है इमीडिएट, लेकिन बहुत समय उसको परफेक्शन करना है। जैसे कि अगले दृढ़ता से, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक हमें, जब हमारा ये सबसे बड़ा जो हमें कार्य करना है वो जो है हमें अपने हरि नाम को परफेक्ट करना है, परफेक्शन लाना है, उसमें आगे बढ़े हैं इतने साल से, हमें जो है अपना समय सबसे उत्तम समय इसके लिए देना है, वो है सुबह का समय। मतलब जनरली ये अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि सहायता मिलती है, वातावरण भी हमारी सहायता करता, सीरियसली करना, इतना सिंपल है तो इसको सिंपली सिंपल नहीं समझ, बहुत सीरियस बात है ये हमारा फाइनल एग्जाम में पास होने का ये एक रास्ता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और भक्तिमय सेवा, इंद्रियां और मन को हरि नाम, मन को भगवान का स्मरण में और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आत्म साक्षात की अन्य विधियां जो है ज्ञान योग, यहाँ पे सिर्फ सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने से, तो यही है ना, भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा जी ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होके जो भगवान कहते हैं हमें पूरे भगवत गीता में भगवान बताते हैं 12वें अध्याय में भक्ति योग का कि जो विधियां बताई हैं, भगवान बताते कि किस प्रकार से हम उनके प्रिय बन सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। तो ये ज्ञान योग, ध्यान योग, उसको परफेक्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं बने। लेकिन अगर हम हरि नाम इम्परफेक्टली भी करें तो भी हमें भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा प्राप्त कर सकते। तो ज्ञान योग में तब कष्टदायी होता है, उससे अनंत कष्ट ही अंततः कष्ट ही मिलता है, कष्ट किया और फिर कष्ट ही मिलता है।
और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन सब योगों के द्वारा, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जितने भी योग, कर्म योग से हम वैकुंठ नहीं जा सकते, सिर्फ भक्ति योग से ही। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति योग से हम भगवान को जान सकते हैं। सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम इस एक पाद से त्रिपाद के और जा सकते हैं। लेकिन तो यही पे ब्रह्मा भुवनालोके, हम स्वर्ग तक जा सकते हैं और फिर नीचे आएंगे। लेकिन ये स्वर्ग तो इस भौतिक जगत के अंदर है। हमें वैकुंठ लोक, भगवान का दिव्य धाम में जाना। तो इसीलिए वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती, दोनों से रहित, दानों से रहित भूसी को चबाना से क्या लाभ। अभी दाना नहीं है, भूसा, हंस को चबाना जैसा। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। ये व्रत, वो व्रत, ये तपस्या, वो तपस्या, नंगे पैर, ये वो चलना, कितना कष्ट, लेकिन अंत में कष्ट ही कष्ट। ना सारा तपस्या। कल शाम को ही कोई भक्तों ने मुझे, एक भक्त ने फोन किया वृंदावन से, बोले माता जी हमने तो वृंदावन दंडवत परिक्रमा किया, पूरा वृंदावन दंडवत परिक्रमा किया, और हम जो है अभी गोवर्धन परिक्रमा, दंडवत मतलब चलते चलते नहीं, दंडवत करना, फिर उठना, फिर थोड़ा वहां पे मार्किंग रखना, फिर वहां से वापस दंडवत। हम देखते हैं जब वृंदावन में जाते हैं भक्त लोग करते हैं इसी घोर तपस्या, पर वो तपस्या में वो उनको कष्ट नहीं है, क्योंकि उनको आनंद। तो मैंने कहा कि अरे इतना तपस्या की क्या। नहीं माता जी, जब मैं इस प्रकार से दंडवत करता हूँ और उठता हूँ तो मुझे सिर्फ वृंदावन ही दिखता है, मुझे सिर्फ गोवर्धन दिखता है, मुझे सिर्फ यहीं के जो दृश्य मेरे इस तपस्या के बाद में जो मैं देखता हूं उस वजह से। तो ये है तपस्या। कष्ट ऐसे लगते जब हम जाते हैं, हाय हाय ये लोग कैसे करते हैं, दंडवत परिक्रमा कैसे कर रहे, देखो इनका हाल। लेकिन वो नहीं है, ऐसा बाहर से लगता है। पर भगवान जब तपस्या करते हैं और भगवान की को प्राप्त करते हैं, भगवान दिखते हैं, तो भक्त को एक तपस्या जो है कोई कष्टप्रद नहीं होता। तो ये जरूरत, ये जो दूसरी विधियां हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। अर्जुन ने 12वें अध्याय 12वें अध्याय में भगवान से पूछा, एवं सतत युक्तानां भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। सबसे परफेक्ट क्या है, बोल पढ़ी। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा करते हैं और जो अव्यक्त, हाँ यहाँ पे जो बताया गया है कि अव्यक्तम यच्चापक्षरम, अपनी इंद्रियों को नियमित करते हैं, अपनी इंद्रियों को तपस्या करते हैं, और ये अव्यक्त ब्रह्म में
वो जानना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता, which is considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested अव्यक्त। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मयि आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धाय परयोपेता ते में युक्ततम मतः। क्या है सेकंड वन? जी दूसरा श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मेरे द्वारा, यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं, भगवान यहाँ पे एंडोर्स कर रहे हैं। Those who fix their mind on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith, Shraddha Purvak, are considered by me to be most perfect। भगवान यहाँ पे क्यों? भगवान कहते हैं आगे बताइए अनुवाद। नहीं इसका थर्ड वाला। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सभी लोगों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः बहुत लंबा रास्ता। और आगे भगवान कहते हैं क्लेशोधिक कतरस्तेषा अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देहवाभि वाप्यते। क्या है? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अत्यंत कष्टप्रद है। ज्ञान योग अष्टांग योग अनेक अलग जो योग अत्यंत कष्टप्रद है। यहाँ पे क्लेशो आगे नहीं पूरा नहीं पढ़ा। प्रगति का अत्यंत कष्टप्रद देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो देहधारियों के लिए दुष्कर होता है। तो ये बहुत ही कठिन रास्ता, इसलिए भगवान कहते हैं तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगिनः मम ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मयि अवेश चेतसाम। पढ़ो। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, वो जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके, दूसरा तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। मेरे अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, पूजा करता है, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है। उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मैं, भगवान कहते हैं मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, those who worship me, जो मेरी पूजा करता है, those who giving up all the activities, अपनी सारी कार्य मेरे में लगाते हैं,
being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Brita, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. ना आसानी से भगवान यहाँ पे कहते मैं करता हूं, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत माम, भगवान कहते हैं मैं, अहम। तो इस प्रकार से यहाँ जो ये विधि बहुत सरल है, सिर्फ हमें भक्ति के मार्ग पे। अभी ये सुंदर बात जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हमको बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको, तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं। नॉर्मल जो हम करते आ रहे बस करते रहो, दूर मत जाओ, भटक मत जाओ, भक्ति योग को छोड़ो मत, और मत सोचो कि हाँ इसमें जो कोई मुझे बैठना है, मुझे कष्ट तपस्या चल के यहाँ से नंगे पैर पूरा परिक्रमा, वहां माहिम तक जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, आराम से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है। वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ? क्योंकि ब्रह्मा जी उस पर आसीन थे ना। ब्यूटीफुल यहाँ पे बताया गया है, executing bhakti yoga is exactly like sitting on the lotus sprouted out of the abdomen of the transcendental personality of Godhead for Brahma was seated there. तो हम कहाँ बैठे हैं? जब हम भक्ति योग मतलब हम जो कमल है, जो भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल है, उसके ऊपर हम बैठे हैं। जैसे कि हमने इस 6 महीने का जो सुंदर जो कमल बनाया था, और हसुबा माता जी ने बोले इतने सारे ब्रह्मा जी हो गए, अभी सब लोग कमल के ऊपर बैठे हैं। देखिए ये कैसा, जो ये फोटो जिसमें सब लोग उसमें है, ये भक्ति योग जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि भक्ति योग इज एग्जैक्टली लाइक सिटिंग on the lotus sprouted out of the abdomen of the transcendental personality of God. कितना हमारा भाग्य है, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि भक्ति योग कितना सुंदर, कितना आनंददायी, कोई कष्ट नहीं है। हालांकि कष्ट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उस कष्ट को अपनाते हैं, आनंद वहीं से तुरंत शुरू हो जाता है, तुरंत। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करके भगवान का धाम का दर्शन, जो आगे के भगवान के धाम के विषय में पहले जो अध्यायों में बताया गया है, लेकिन अभी डिटेल फाइन रूप से बताया जाएगा भगवान का रूप, भगवान कैसे दिखते हैं। तो ये जो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहां भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां से घिरे हुए रहते हैं।
तो ऐसे भगवान की सेवा, भगवान की सेवा मतलब भगवान का भक्त, भगवान के दास बनना, मतलब भगवान के साथ निजी संबंध, दिक सेवा। क्योंकि ये सेवा शब्द इस भौतिक जगत में उल्टा ही है। सेवक के ऊपर क्या किया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, उसको उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं। लेकिन भगवान, जैसे कि यहाँ पे त्रिपाद में से भगवान जो अपने भक्तों की ओर झुके हुए, इंक्लाइन टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, ये है भगवान। ऐसे भगवान की सेवा जो अपने अपने भक्तों, अपने प्रेमी भक्तों की नजदीक ऐसे रहते हैं। चिंतामणि प्रकृष्ण सद्म कल्प वृक्ष लक्षांतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि धाम, जहाँ पे सुरभि असंख्य, गो लोक, द प्लैनेट ऑफ द काउस, गोलोक। तो भगवान का श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता के इस कथन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, हम लोग अभी 15वां अध्याय, इसीलिए सुंदर है। हम 15वां अध्याय श्रीमद् भागवतम, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। Those who reach it never return to this material world. तद्धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम वहां जाते हैं तो वापस नहीं, इस कुंठ के जगत में वापस नहीं। आप कितना भी इस कुंठ के जगत में कोशिश करेंगे कि इसको वैकुंठ बनाए, बहुत कठिन है। लेकिन भक्त जो है इस कुंठ जगत को भी वैकुंठ, क्योंकि वे भगवान के साथ हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि कल ही किसी ने बताया कि बाहर तो कितना कुंठ चल रहा है, आज की तारीख में कितना भय प फ भ भ म हो रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग भक्त जो है बैठे हैं, थोड़ा सा इस तपस्या करके हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़कर हम जो है अपने उस समय को एक वैकुंठ क्या वातावरण, इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार। तो ये हम वैकुंठ का साक्षात्कार, परम का अर्थ है परब्रह्म, भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। सब कुछ जो है भगवान का, सब कुछ जो है वे भगवान से अभिन्न है। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं, भगवान वैकुंठ कहलाते हैं। भगवान का एक नाम वैकुंठ, और इसका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत, भगवान का एक अवतार वैकुंठ। वे विकुंठ के पुत्र बने भगवान, ये 8वें स्कंद, तो इसीलिए उनका नाम वैकुंठ। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वैकुंठ लोक बनाया।
ये लक्ष्मी जी, भगवान लक्ष्मी जी क्या करती है, पूरे समय भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगी है। लक्ष्मीपति, लोग लक्ष्मी को चाहते, बिना नारायण। लक्ष्मी जी नारायण को कभी क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ती, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इसीलिए भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। तो अगले श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी की इस तपस्या से हम जो है भी इस वैकुंठ के धाम को का दर्शन कर पाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।